अभी हमने लास्ट लेक्चर में किसी भी सेल के लिए सेल अभिक्रिया लिखना सीखा था। जैसे ये सेल है तो सेल से सेल अभिक्रिया लिखना सीखा था और सेल अभिक्रिया से सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखा था। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं और इसमें देखते हैं नर्स्ट समीकरण। इस समीकरण के लिए सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, अब इसको समझने के लिए थोड़ा हम सेल को देखते हैं। सेल में दो इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है ये वाला और दूसरा कैथोड है। इसका कुछ इलेक्ट्रोड विभव होगा, कुछ इलेक्ट्रोड विभव इसका होगा। तो दोनों ही इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल या EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब कोई सेल कार्य नहीं कर रहा है उस समय दोनों ही इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का डिफरेंस जो होता है उसको कहते हैं EMF या विद्युत वाहक बल। लेकिन अगर कोई सेल कार्य कर रहा है उस समय दोनों ही इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर निकाला तो उस अंतर को कहते हैं E सेल। वैसे तो दोनों एक ही हैं, कोई अलग से नहीं होगा। विद्युत वाहक बल विलयन में आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है और विद्युत अपघट्य के विलयन में आयनों की सांद्रता सदैव स्थिर नहीं रहती है। तो नर्स्ट ने क्या किया था, नर्स्ट ने विद्युत वाहक बल और विद्युत अपघट्य के विलयन में इन दोनों के लिए एक संबंध स्थापित किया या इसके लिए एक समीकरण दिया। इसी समीकरण को नर्स्ट समीकरण कहते हैं। जैसे ये लिखा है, ये नर्स्ट समीकरण है। इसमें क्या है, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT NF अपॉन NF log 10 M सॉलिड चेंज इनटू द M आयन। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इस समीकरण को हम यूज करेंगे। मुझे R का मान यूज करना पड़ेगा, T का मान यूज करना पड़ेगा, F का करना पड़ेगा, N का करना पड़ेगा। इन सबको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर पर कुछ चीज़ों को पहले से ही कैलकुलेट कर लें तो आगे जो सवाल लगाएंगे वो समीकरण इस तरह से छोटा हो जाएगा। आगे हम क्या कर लेंगे, इसमें आगे हम किस तरह 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर R का मान 8.3144 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। T का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसमें 273 जोड़ दिए तो ये केल्विन में चेंज हो गया। इसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं। F फैराडे नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। F की वैल्यू होती है 96500 कूलम। अब इन सभी को इस समीकरण में यूज करते हैं तो क्या होगा, E को तो ऐसे ही लिख दिया, E0 को ऐसे ही लिख दिया, माइनस का माइनस लगा दिया। अब 2.303 इसको वैसे ही लिख दिया। इस R का वैल्यू जो था वो ये दिया था ये, और इस R की जगह पर इसका वैल्यू ये लिख दिया ये। इसी तरह से T का वैल्यू, T का मान ये निकला था 298 केल्विन, वो यहाँ पर यूज कर दिया। N का मान जो सवाल में दिया जाएगा, F का मान ये 96500 ये प्रयोग कर दिया। जब इसको काट पीट के कैलकुलेट करके, जब इसको कैलकुलेट करने के बाद फाइनल संख्या निकालेंगे तो निकल के आएगी 0.0591 और अपॉन n, ये सब काट पीट के जो आएगा log 10 ये नर्स्ट का समीकरण फाइनल निकला है। इससे हम आगे सवालों में प्रयोग करेंगे। नर्स्ट समीकरण का उपयोग किसी सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने में किया जाता है। तो इस तरह से इस सेल को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे और ये सेल पूरा हो जाएगा।